जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पहले ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म विडली टीवी को जो है एक सीरीज़ नशर करने के बाद भारत में जो है बैन किया गया है। न सिर्फ़ ओटीटी सीरीज़ को बल्कि ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को बल्कि जो ये सीरीज़ है जहाँ-जहाँ पर ये नशर किया जा रहा है, अपलोड हुआ है, तमाम जो उनके प्लेटफ़ॉर्म है उनको भी भारत में जो है बैन किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ इसके जो प्रोडक्ट मैनेजर है इज़हार खान, उनसे बात करेंगे कि एक वजूहात क्या है। सर मुझे बताइएगा क्या वजूहात है कि इतना बेहतरीन सीरीज़ बनाया उसके बावजूद भी भारत में बैन हुआ है? अच्छा देखें, मेरे ख़्याल से ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो उनकी कोशिश यही होती है कि उसको बैन कर दिया जाए और आगे लोग उसको ना देखें। पहले मैं पास्ट के बहुत सारे वाक़यात हैं जिनके ऊपर मैं रोशनी डाल सकता हूँ, जिस जिस तरह से उन्होंने ऐसी चीज़ों को एसोसिएट किया हमारे डिफरेंट इदारों के साथ जिसका कोई किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो अभी भी उनका यही मौक़िफ़ है कि ये शायद कोई प्रोपेगेंडा है या क्या है, लेकिन हम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, और हम ये मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह बनाते रहते हैं। जिस तरह नेटफ्लिक्स बनाता है, उनके भी बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन प्राइम पे बनती है। हम भी यहाँ पे पाकिस्तान में इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम पाकिस्तान का अपना कंटेंट जो है उसको हम आगे लेके जाएं और डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ करें। मतलब वो रेगुलर स्टोरीज़ जिसमें लव स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, उससे हमने हट के कुछ डिफरेंट चीज़ की है जो कि आजकल ऑडियंस की डिमांड भी है और उनकी चॉइस भी है। तो आई डोंट थिंक कि उसके अंदर ऐसी कोई और अगर ऐसी कोई चीज़ है भी जो कि हिस्ट्री को या पास्ट टू इवेंट्स को हाईलाइट कर रही है, तो आई थिंक स्टिल ऑडियंस के ऊपर इसको छोड़ देना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को जो है उसके अंदर एक्शन लेकर और अपने ऑडियंस को उससे महरूम कर देना चाहिए। तो अच्छा बताइएगा, क्या आपकी भारतीय हुकाम से बात हुई है इस हवाले से? बैन करने की वजूहात वो क्या बता रहे हैं? क्या इस मूवी का जो कंटेंट है उसमें कोई मसला है? क्या जो फ़िल्म के डायलॉग सीरीज़ के डायलॉग है उसमें कोई मसला है? क्या मौक़िफ़ अपनाया उन्होंने? देखिए, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये जो मूवी है ये इंडिया की सिक्योरिटी और वहाँ पे इंतशार वगैरह फैलाने का ख़दशा है इसके अंदर। और दूसरा ये है कि उन्होंने इसको एसोसिएट कर दिया है वेरी सरप्राइजिंगली कि ये कोई यहाँ पे पाकिस्तानी जो इदारे हैं इसके पीछे उनका हाथ है और ये इंडिया में इंतशार फैलाने का एक वेब सीरीज़ है। मेरा मतलब हँसी हँसी आती है ये चीज़ देख के, ऑब्वियसली, कि मतलब इस तरह की सोच वो रखते हैं। अगर इस वेब सीरीज़ को लोग आप देखें, ठीक है, इसके अंदर जिस तरीके से हमारे आर्टिस्ट ने काम किया है, जिस तरीके से इसके डायलॉग है, काफ़ी एक नया जॉनरा है जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में पहली बार टारगेट हुआ है। तो हमें सीरियसली कुछ नहीं, मतलब नहीं लगता कि इसको बैन हो जाना चाहिए था या उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। आई थिंक उनको, मैं स्टिल ये कहूँगा, उनको अभी अपने ऑडियंस जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ऑब्वियसली, इंडिया भी और हम भी, ठीक है, तो अगर वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ दे, वो फैसला करे, अगर उनको अच्छी लगती है तो वो देखें, नहीं अच्छी लगती तो ठीक है, दे कैन बैश देम, ट्विटर ओपन है सबके लिए, उसके बारे में बुरा भला कहें अगर उनको नहीं अच्छी लगती। क्या करेंगे? नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आपकी? कहाँ जाएँगे? अपनी फरियाद लेकर किस महकमे के पास जाएँगे? क्या आप वज़ारत ख़ारिजा में गए हैं? तो आगे नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आपकी? देखें, अभी तो हमने किसी को रीच आउट नहीं किया और ना हमें एज सच रीच आउट किया गया, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो बैनिंग कल्चर है, इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी भी बहुत बड़ी है, उनकी मूवीज़ यहाँ पे चलती है और हमारी वहाँ पे चलनी चाहिए, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से इसको एक मैच्योर तरीके से डिस्कस करके दोनों कंट्रीज़ को, और एक एक मैच्योर लोगों की तरह इसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, ना कि इसको हम आगे एक्सकेलेट करके बैनिंग की तरफ चले जाएँ, ठीक है? तो इससे होगा क्या कि एक तो उनकी भी फ़िल्म इंडस्ट्री को ये कि यहाँ की मार्केट ख़राब हो जाएगी, हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उनके लिए वो वाली मार्केट ख़राब हो जाएगी। तो आई थिंक कि दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और इसको ओपन करके ऑडियंस की तरफ छोड़ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इज़हार खान हमारे साथ मौजूद थे जो कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के जो है प्रोडक्ट मैनेजर है, और उनका ये कहना था कि जो आर्ट है, जो फ़िल्म है, उनको आर्ट और फ़िल्म तक ही रहना चाहिए और ना सिर्फ़ इससे जो है दोनों जो कंट्रीज़ है पाकिस्तान और भारत, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि जो ऑडियंस है जो न्यू चीज़ें देखना चाहती है तो वो भी इससे महरूम हो जाएँगे। जी।